अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 818 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं, उन दोनों का जो एरिया का सम आ रहा है वो आ रहा है 818 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द सम ऑफ द पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर का सम आ रहा है इन दोनों स्क्वायर्स के वो क्या आ रहा है 160 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, ये दोनों तो आ गई इंफॉर्मेशंस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ मालूम करनी है दोनों स्क्वायर्स की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटा। अब हमने सबसे पहले डेटा क्रिएट कर लेना है। इंफॉर्मेशन जो दी है सबसे पहले हमने वो लिखनी है, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 818 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, द सम ऑफ पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर। और मालूम क्या करना है हमने, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये हमें मालूम करना है। अब हम दी हुई इंफॉर्मेशन के साथ कैसे हम काम करेंगे, सबसे पहले हम दो स्क्वायर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे समझने के लिए कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। ये हो गया स्क्वायर ए, ये हो गया स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये जो इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इस स्क्वायर की सारी साइड्स जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ और इसकी ब्रेथ या विड्थ दोनों इक्वल होती है क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर सपोज ये रेक्टेंगल होता तो फिर हमें इसको लेंथ और ब्रेथ को डिफरेंट रखना पड़ता। अभी क्योंकि इसकी ये स्क्वायर है और सारी साइड्स इक्वल है तो हमने इस ए स्क्वायर की जो सारी साइड्स है उसको नाम दे दिया स्मॉल ए। ठीक है, और जो स्क्वायर बी है उसकी सारी साइड्स को हमने नाम दे दिया स्मॉल बी। ठीक है, अब हमें मालूम है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ। ठीक है, तो हमने जब स्क्वायर ए का हमने निकाला एरिया, ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर ए और स्क्वायर बी। ठीक है, अब लेंथ क्या थी स्क्वायर ए की, ए स्मॉल ए, और ब्रेथ क्या थी स्मॉल ए। क्योंकि ये स्क्वायर है तो लेंथ सेम रहेगी और ब्रेथ भी सेम रहेगी, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर ए का एरिया बन गया ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, और जब स्क्वायर बी इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस करते तो 2a या 2b बनता। ठीक है, ये हो गया पहली इंफॉर्मेशन से कि हमने दोनों का एरिया निकाल लिया। अब हमने निकालना है दोनों का पेरीमीटर का सम। सही, अब हमने दोबारा से फिगर पे आएंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है कि जो भी फिगर दी है उसकी सारी जो साइड्स हैं, बाउंड्रीज है, आउटर बाउंड्रीज, उनका आपने सम लेना है, वो होता है पेरीमीटर। तो अब जैसे इसकी एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल ए। ठीक है, तो दूसरी साइड का स्मॉल ए
तीसरी साइड का भी स्मॉल ए, फोर्थ साइड का जो लेंथ है वो भी ए है, स्मॉल ए है। तो जब हम इन चारों साइड्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमने लिखा पेरीमीटर स्क्वायर, इधर हमने ये डिनोट करना था ए से, ठीक है, क्योंकि ये अंदर ए से हमने डिनोट किया है, और स्क्वायर बी को हमने बी, कैपिटल बी से डिनोट करना था। इनकी जो साइड्स हैं उनको हमने सपोज किया था स्मॉल ए और स्मॉल बी। सही है। इस तरह पेरीमीटर स्क्वायर ए का क्या हो गया, ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसलिए ए कितनी दफ़ा प्लस हो रहा है, 4 दफ़ा। तो जब ये प्लस होकर क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा। इसी तरह पेरीमीटर, ठीक है, अब नज़र आ रहा है पेरीमीटर स्क्वायर ए का क्या है, a प्लस a इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। और अब हमने पेरीमीटर निकालना है फिगर बी का, यानी कि स्क्वायर बी का, वो हमने लेबल किया था स्मॉल बी से। तो 4 साइड्स हैं, तो 4 दफ़ा क्या बन गया, बी प्लस हो गया, तो बन गया 4b, ठीक है। इस तरह से हमने दी गई इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे पास डेटा हमने क्रिएट किया था, उससे पूरा हमने पहले एरिया को निकाल लिया, फिर हमने पेरीमीटर को निकाल लिया कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब इन दोनों की जो एरिया का सम था, ठीक है, स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी का जो एरिया था उसका सम किसके बराबर था, ऊपर इंफॉर्मेशन में 818 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। तो हमने इधर से क्या निकाला है, स्क्वायर ए का एरिया ए स्क्वायर, इसकी जगह हमने ए स्क्वायर रख दिया, प्लस स्क्वायर बी का एरिया क्या निकाला था हमने, बी स्क्वायर, इसकी जगह हमने बी स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल्स टू 818 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट डाला हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर का क्या किया था, पेरीमीटर का इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सम था पेरीमीटर का वो था 160 सेंटीमीटर। तो इन दोनों पेरीमीटर्स को जब हम प्लस करेंगे, ए प्लस पेरीमीटर बी, आप इसको खाली पेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर ए प्लस पेरीमीटर बी इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब हमने पेरीमीटर ए क्या निकाला था, कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन से या फिगर के साथ कैलकुलेट करके 4a निकाला था, और पेरीमीटर बी क्या निकाला था हमने, 4b। अब हमने ये एक इक्वेशन बन गई और ये एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का आसान तरीका है कि एक इक्वेशन में से इन टर्म ऑफ एनी वेरिएबल आप दूसरी में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज़, सही है। अब अगर हम यहाँ चाहते तो हम स्क्वायर की जो साइड्स की लेंथ है, ठीक है, या स्क्वायर बी की जो साइड्स की लेंथ है, उनको एक के स्क्वायर ए जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो हम एक्स सपोज कर लेते, ठीक है, और स्क्वायर बी को हम वाई सपोज कर लेते। काम हमने यही करना था, ठीक है, वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते लेकिन काम यही होना था। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन में से इन टर्म ऑफ बी, ठीक है, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कैसे करेंगे हम, 160 अपनी जगह रहेगा, सही है, 4b को हम दूसरी तरफ ले आए, -4b हो गया, और
ए के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने यहाँ ला के सिंपली डिवाइड कर दिया। दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ बी। सही। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कराना है। इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या थी, जहाँ जहाँ ए है, ठीक है, वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी आप यहाँ पे यूनिट ना भी लेंगे कैलकुलेशन के वक्त तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में आपने लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ यहीं पे जहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाली है वहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते तो हमारी वैल्यू ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले वैल्यू कॉमन ले लेंगे 4, ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 818। यहाँ पे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 160 में से 4 कॉमन लेंगे और इधर से 4 कॉमन लेंगे, तो इसको 4 को हमने ये कॉमन लिया, ठीक है। अंदर बचा 40 माइनस बी और नीचे बचा 4, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अभी ये जो है इधर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है ना, तो ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है अभी, क्योंकि फॉर्मूले अभी वो ऊपर उसकी वैल्यू में था, ठीक है। अब ये वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी इक्वेशन हमने वैसे ही कॉपी कर लेनी है। ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए। अब 40 माइनस बी के ऊपर खाली स्क्वायर रह जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट था ये हट गया, ठीक है। ठीक, अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाते और खाली इसको बाहर लिख देते तो फिर ये होता है कन्फ्यूजन रह जाती कि हाई इस पे तो जो है वो 4 पे स्क्वायर है और इस पे तो आ नहीं रहा, तो ये तो 4 4 16 होगा, तो ये कैंसिल कैसे होगा आपस में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। एक स्टेप में ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉजिक हमारी क्लियर है। अब बचा 40 माइनस बी के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मालूम है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम, ये कुछ भी नहीं है, ये कटा हुआ है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये हमने दिया 4 करके लिख दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, 40 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 40 है, बी क्या है बी है, प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला प्लस बी जो इक्वेशन में था इज इक्वल्स टू 818, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बी बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 818। (1600) माइनस 80b प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब इस 818 को हम चाहें तो अभी इधर ही रहने देते हैं, बाद में लेकर आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया
तो 2 के टेबल में 1600 कब आता है, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जब आ जाएगा, ठीक है। और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ऊपर 80 बन जाएगा, और इधर 2 कॉमन ले चुके हैं तो इधर खाली b² बचेगा, इज इक्वल्स टू 818। ठीक है, अब ये 2 पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है। अब 800, सवाल को समझने का जो भी काम था वो हम कर चुके हैं, अब सिंपली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब 49 बचा, ठीक है। 2 4 8 था, 2 9 18 था। अब ये वाला 800 और ये वाला 49 एक साथ लिखेंगे तो जब ये इजिकल्स 2 से इस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा राइट साइड से, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और -40 भी वैसे ही लिखेंगे, कॉपी करेंगे दोबारा से, और यहाँ पे इजिकल्स 2 से राइट साइड पे बच गया 0। अब 800 में से जब हम 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 782, ठीक है, प्लस के साथ, क्योंकि 800 के साथ बड़े नंबर के साथ प्लस है। -40 भी वैसे ही कॉपी कर लेंगे, b² भी कॉपी कर लेंगे प्लस के साथ, और इजिकल्स टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। तो b² पहले आ गया, -4b, वो 40b बीच में ही रह गया, और प्लस 782 जो है वो लास्ट में आ गया, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आ गई, सही है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है ये से एग्जैक्टली बन रही है हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, और अगर मिडल टर्म से ब्रेक करके सॉल्व नहीं होगी, या फैक्टराइज मेथड जो होता है, सही है, तो उससे सॉल्व नहीं होगी तो फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें पता है कि ये सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ठीक, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। b का यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, -40 प्लस माइनस, अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं सिंपली, b के तब 40 माइनस के साथ था, इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस फॉर्मूले का, 4 भी फॉर्मूले का, a क्या था 1, और c क्या है 782, c है, ये रेडिकल पूरे उस पर आएगा, और ये डिवाइड का साइन पूरे नीचे तक जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है, 2 फॉर्मूले का है, और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो अब आपने इसको जो एक फॉर्म स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, इधर इसके साथ b² जो वो x² का काम कर रहा है, और a जो है इसके साथ 1 है, ठीक है। तो हमने इधर 1 ही रखी है वैल्यूज़ a की, जहाँ जहाँ रखी है, और x का कोफिशिएंट क्या है, b है फॉर्मूले के हिसाब से, और हमारी इक्वेशन के हिसाब से x जो बन गया वो b बन गया, और जो इसका कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था, वो बन गया 40 माइनस के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, ठीक है। हमने -40 हर जगह जहाँ हमने कोफिशिएंट ऑफ x सब्स्टिट्यूट कराया है,
वहाँ हमने -40 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म C 782 यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करा दी। अब हमने इसको माइनस माइनस प्लस 40 बन गया, फिर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और माइनस माइनस प्लस 1600 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 1564, ठीक है। डिवाइड का साइन और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब हम इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर बचेगा 36। ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं ना, तो माइनस कर दिया, अंडर रूट वैसे ही लगाया, प्लस माइनस, और ये 40 था क्योंकि माइनस ऊपर ख़त्म हो चुका था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। और नीचे था 2। 40। अब अच्छा, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ रखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ रखेंगे। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अंदर जो रेडिकल वाली चीज़ है उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने इधर एक दफ़ा यहीं पे करके देख लेना है। अभी प्लस माइनस का साइन अलहदा नहीं करते, ठीक है। 36 का रूट होता है 6, ठीक है। अब हम इसको, क्या वैल्यू आ रही थी b की, 40 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस के साथ करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 40 प्लस 6 अपॉन 2 और 40 माइनस 6 अपॉन 2। 40 प्लस 6 किया तो 46 अपॉन 2, ठीक है। और इधर किया तो 34 अपॉन 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो एक वैल्यू आ गई 23। और ये वाली 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1 इधर कैरी चला जाएगा, 2 7 दा 14, तो एक वैल्यू आ गई 17 और एक वैल्यू आ गई 23, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ b की आ रही हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b निकाली थी, यहाँ पे हमने b की दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करवा के और a की भी दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4b अपॉन 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 23 और b इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे, इन a इज इक्वल्स टू ठीक है, यही थी वैल्यू। अब पहले हम b की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 160 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे b से, तो 23 है पहली वैल्यू, ठीक है। और दूसरी है 160 माइनस 4, b की दूसरी वैल्यू क्या है 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब सबसे पहले हम इधर से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 40 माइनस 23 अपॉन 4, दूसरी वैल्यू है, इधर से भी 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। 40 माइनस 17 अपॉन 4। अगर हम पीछे जो है ना ये a की वैल्यू को हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके होते हैं ना, तो अभी हमें यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 40 में से 23 माइनस कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 40 में से 17 माइनस कर देंगे, तो a की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आ गई 17 और एक वैल्यू आ गई 23। अब हम यहाँ पे
लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी 23, तो a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, और जब हमने सब्स्टिट्यूट की थी 17 b की वैल्यू, तो देन a की वैल्यू आ गई थी 23। ठीक, सो द sides length of the square are 23 centimeter and 17 centimeter। ठीक है, एक पेयर ये बन जाएगा एंड 17 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, 23 ये वाला, ये वाला। ठीक है, और फिर जब इसको किया तो ये बन गया। अब अगर हम देखें अरेंजमेंट के हिसाब से तो ए पहले लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो फिर अगर हम करें तो ये वाला जो ग्रुप निकाला था हमने, ठीक है, इसके लिहाज से हमने ये वाला जुमला लिख दिया, और ए को अगर हम पहले रखें और बी को बाद में रखें तो उसके हिसाब से ये वाला बन गया। बात एक ही है, चाहे कान को इधर से पकड़ें चाहे कान को उधर से पकड़ें। यह आपका आ गया आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा मुझसे कमेंट में बात करके आप पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ आया।